प्रीणयम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव न गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। प्रकृति की गोद में बैठकर जब वसुदेव जी यशोदा जी की बच्ची को उठा करके ले आए तो कारागार के सभी दरवाजे पुनः बंद हो गए और बच्ची के रोने की आवाज़ से सभी द्वारपाल जग गए। जो बेहोशी की स्थिति में थे सभी द्वारपाल जग गए और उन्होंने तुरंत कंस को जाकर सूचना दी कि देवकी को 8वां संतान हुआ, 8वें संतान का जन्म हुआ। कंस इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, इसी दिन की परीक्षा में वह सभी पूरे संसार को कृष्ण में देख रहा था। वह दौड़ते दौड़ते आया, बदहवास स्थिति में आया, दौड़ते भागते गिरते और यशोदा के हाथ से, देवकी जी के हाथ से उस बच्ची को छीन लिया। देवकी जी बहुत रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, भैया ये तो बच्ची है, मैंने तो प्रतिज्ञा किया था कि पुत्र देने का, लेकिन ये तो पुत्र है नहीं, ये तो बच्ची है, इसे छोड़ दो। कुछ भी हो, यह स्त्री जाति की है, स्त्री को मारना तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए भैया बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन कंस तो कठोर हृदय का था, उसे क्या इन बातों से लेना देना। उसने बच्ची को देवकी जी के हाथ से ज़बरदस्ती छीन लिया और बाहर आकर के एक शिला पर पटकने का जैसे ही प्रयास किया, वह बच्ची उनके हाथ से छूट गई। वह तो महामाया थी, योग माया थी वह, और तुरंत हाथ से छूटी और आसमान में चली गई। सामने कंस देख रहा था कि अरे यह क्या हो गया। वह अष्टभुजा रूप में, बिल्कुल देवी के रूप में, 8 हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थी, दिव्य स्वरूप था उनका। और उन्होंने कंस को सूचना दी कि अरे कंस, तू जिसे मारना चाहता है वह तो कहीं और जन्म ले चुका है, तो तुम इस बात से निश्चिंत रहो कि मैं वो नहीं हूँ, तुम्हारे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब तो यह बहुत घबरा गया कंस और वहाँ से भाग करके राजमहल में आ गया। अपने राजमहल में आया और तुरंत अपने मंत्रियों से उसने सलाह मशविरा किया और उसके पूर्व वो पहले अपनी बहन के पास गया, देवकी जी के पास गया, और जब देखा कि ये तो बच्ची है, सचमुच की बच्ची है, और योगमाया ने कहा था कि 8वां संतान जिससे तुमको खतरा है, जो तुम्हारा जान ले लेगा, वह तो कहीं जन्म हो चुका है। इस बात से वह बहुत घबरा गया और अपने बहन बहनोई को जेल से मुक्त कर दिया। उसके साथ ही उसने बहन के सामने बहुत दुख प्रकट किया, पूरे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जो इतना कठोर था कि अपने भांजे को मार सकता है पटक कर। उसने अपनी बहन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया कि बहन, अब जो हुआ सो हुआ। बहुत दुख प्रकट कर रहा था। कारण जो भी हो, सब तो काल के अधीन है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, इसलिए घबराओ मत, शांत हो जाओ। और मुझे क्या पता कि विधाता भी झूठ बोलता है। विधाता ने तो कहा था कि 8वां संतान लड़का होगा और ये लड़की हो गई, तो हमें तो लगता है कि विधाता भी झूठ बोलते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह से समझा बुझा करके वो अपने घर गया। देखिए कंस की स्थिति, वह ब्रह्म ज्ञान रखता है। ब्रह्म ज्ञान रखना कौन सी बड़ी बात है, सब जानता है कि जो जन्म लिया है एक न एक दिन मरेगा, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, या जो भी बातें होती है। लेकिन ब्रह्म दृष्टि होना बहुत कठिन काम है। ये बातों पर हम अभी थोड़ा गौर कर लें इस बात पर कि ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म दृष्टि में बहुत भेद है। ब्रह्म ज्ञान कोई भी आदमी सुन सकता है, कहीं भी किसी के साथ बैठिए, किसी साधु पुरुष के पास बैठिए, तो तुरंत जो है 2-4 बातें आदमी सीख लेता है अच्छे से। लेकिन दृष्टि ब्रह्म में हो जाए, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए 2 बातों में, इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर है, ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म दृष्टि में। ब्रह्म ज्ञान आसान है और ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम जानते हैं ना कि विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन मेनका को देखकर फिसल गए, तो वहाँ पर उनका ब्रह्म ज्ञान फेल हो गया बिल्कुल। तो इस तरह इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म दृष्टि में बहुत अंतर है। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा चोर रहता था उस ज़माने में, जब हम लोग बच्चे थे, तो सब उसको पहचानता था, लेकिन डर से कोई बोलता नहीं था उसके सामने। और दिन में जब वो आता था तो सबके सामने जहाँ भी खड़ा होता कुछ अच्छी बातें बोलता है, जैसे दूध में पानी मिलाना ठीक बात नहीं है। किसी को कहता कि तुम्हारे बारे में सुने हैं कि तुम दूध में पानी मिलाता हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बातें लोगों को कहता, लेकिन रात में वह चोरी करता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे मार देता। इतना कठोर था। तो ब्रह्म ज्ञान कहने का मतलब कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब जानता है। जो आज दुनिया में आया है एक न एक दिन चला जाएगा, ये सब जानता है, कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रह्म ज्ञान में और ब्रह्म दृष्टि में आसमान जमीन का फर्क होता है। इस बात को हम स्पष्ट जाने और फिर आगे चर्चा होगी। आपसे निवेदन कि इस संदेश को घर घर पहुँचावें शेयर करके। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।